दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जो स्पेशल प्लेलिस्ट रिड्यूस सिलेबस 2020-21 के लिए एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से ये वीडियो है। इसमें हम पहला सबक 2 मुतगय्यरी ख़त्ती मसावातें कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मश्क़ी सेट 1.3 तक का पार्ट देखा था। आज हम आगे का पार्ट देखेंगे। जहन में रहे कि ये वीडियो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है, जो कि 2020 और 2021 के लिए ही लिमिटेड है। मश्क़ी सेट 1.3 के आगे का ओमिशन जो पार्ट है वो पहले हम देख लेंगे। पिछले सबक में हमने देखा था पिछली वीडियो में हमने मश्क़ी सेट 1.3 सॉल्व की थी, जो कि सफ़ा नंबर 16 पर है। यहाँ पर मश्क़ी सेट 1.3 ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पर देखेंगे हम सफ़ा नंबर 16 पे कृतीची चौकुट वरुण ओडी 1:15 से 20 ये ओमिट है पार्ट। मतलब मश्क़ी सेट 1.3 के एग्जैक्ट बाद में जो अमली काम दिया गया है हमें सफ़ा नंबर 16 का, वो ओमिट है। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये पूरा ओमिट है। अगले पेज पे देखते हैं हम सफ़ा नंबर 17 और 18 टोटली ओमिट है, पूर्ण पृष्ठ है। सफ़ा नंबर 17 पूरा का पूरा ओमिट है, साथ ही सफ़ा नंबर 18 भी पूरा का पूरा ओमिट है। सफ़ा नंबर 18 के बाद 19, सफ़ा नंबर 19 पर देखते हैं हम कृति जो अमली काम दिया गया है, ये भी ओमिट है। सफ़ा नंबर 19 की एक्टिविटी। उस एक्टिविटी के डायरेक्ट नीचे मश्क़ी सेट 1.4 दी गई है। अब हमने देखा कि सफ़ा नंबर 16 का अमली काम, सफ़ा नंबर 19 का अमली काम और सफ़ा नंबर 17 और 18 पूरा का पूरा ओमिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मश्क़ी सेट 1.4 भी ओमिट है, जो हमें नहीं करना है। यहाँ पर दिया गया है सफ़ा नंबर 19 के ऊपर सराव संच 1.4 मधील संपूर्ण उदाहरणे। मतलब मश्क़ी सेट 1.4 की जितनी भी मिसालें हैं वो तमाम के तमाम ओमिट है। तो मश्क़ी सेट 1.4 तक का पूरा पार्ट, मश्क़ी सेट 1.3 के बाद मश्क़ी सेट 1.4 तक जो कि सफ़ा नंबर 19 पर है, वो पूरा के पूरा ओमिट है। इसके बाद है सफ़ा नंबर 20। सफ़ा नंबर 20 पर मश्क़ी सेट 1.5 का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। मश्क़ी सेट 1.5 जो है वो हमजाद मसावातों के इतलाक़ पर मबनी है। इतलाक़ यानी कि एप्लीकेशन, उसका यूज़ डे टू डे की लाइफ में। हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो डे टू डे लाइफ के होते हैं वो दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावातों को इस्तेमाल करके हल करते हैं। तो इबारती सवालात की ये मश्क़ी सेट है 1.5। इसमें डायरेक्ट हमको पहले एक अमली काम दिया गया है। आइए ये अमली काम मुकम्मल करते हैं हम। इसमें कहा गया है हमसे दर्जे झैल खाली खानों के नीचे कुछ शर्तें दी हुई है, इनकी मदद से हासिल होने वाली मसावात मुताल्लिक़ा खानों में लिखिए। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और उन इन्फॉर्मेशन की मदद से हमें क्या करना है, यहाँ पर मसावातें बनाना है, 2 मुतगय्यरी ख़त्ती मसावातें। इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो सबसे सेंटर वाले बॉक्स में दी गई है। मैं सलीम हूँ, मेरी मौजूदा उम्र x साल है। एक शख्स सलीम है जिसकी मौजूदा उम्र x साल फ़र्ज की गई है x मुतगय्यर के तौर पर। मैं सलीमा हूँ, मेरी मौजूदा उम्र y साल है। एक दूसरा शख्स है सलीमा जिनकी मौजूदा उम्र y साल है, y मुतगय्यर से उम्र फ़र्ज की गई है। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस दी गई है, 3 शर्तें दी गई है। इन शर्तों को पढ़कर हमें उनसे मसावातें बनाना है। सबसे पहली जो शर्त है वो राइट साइड में देखते हैं हम। सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 25 साल है। मजमुआ यानी कि मुतगय्यरों को ज़रब को जमा करना। मजमुआ यानी 2 चीज़ों को जमा करने पर जो चीज़ हासिल होती है उसे मजमुआ कहते हैं हम। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 25 साल है, यानी कि अगर हम x और y को जमा करेंगे तो आएगा 25। तो इसलिए पहली मसावात बनेगी हमारी x जमा y मसावी 25।
दूसरी मसावत देखते हैं हम। मालूमात दी गई है हमारे पास सलीम की मौजूदा उम्र सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना से 8 साल कम है। नाउ यहाँ पर बात की जा रही है सलीम की मौजूदा उम्र की। तो सलीम की मौजूदा उम्र जो है वो है x साल। अब ये जो है ये इसकी कीमत मसावी होती है सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना से 8 साल। सलीमा की मौजूदा उम्र y है, उसका दुगना यानी उसको 2 से ज़रब करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2y। और फिर 8 साल कम है, उसमें से 8 साल कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को मनफी कर देंगे 2y में से, यानी कि सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना में से। तो इससे हमें मिलेगी सलीम की मौजूदा उम्र। तो इसलिए मसावत बनेगी x मसावी 2y मनफी 8। तो इस तरह से यहाँ पर जो मसावत रहेगी वो रहेगी x मसावी 2y मनफी 8। तीसरी कंडीशन जो दी गई है हमें, 4 साल कब्ल सलीमा की उम्र सलीम की उम्र से 3 साल कम थी। 4 साल कब्ल दोनों की उम्रें अगर कभी हम निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की उम्रों में से मौजूदा उम्रों में से 4 मनफी करना पड़ेगा। 4 साल कब्ल सलीम की उम्र हो जाएगी x मनफी 4 और 4 साल कब्ल ही सलीमा की उम्र हो जाएगी y मनफी 4। सो यहां पर हमें दिया गया है 4 साल कब्ल सलीमा की उम्र, 4 साल कब्ल सलीमा की उम्र यानी y मनफी 4 ये मसावी होगी सलीम की उम्र से 3 साल कम। उस वक्त सलीम की उम्र क्या थी, x मनफी 4, उससे भी 3 कम यानी कि मनफी 3। तो इस तरह से ये दूसरी मसावत मिलेगी हमें, y मनफी 4 मसावी x मनफी 4 मनफी 3। इसे क्या करेंगे, अब हम मुख्तसर कर लेंगे। y मनफी 4 मसावी x मनफी 4 और मनफी 3 होता है मनफी 7। मुतगय्यरों को एक तरफ कर लेंगे हम और अददों को एक तरफ कर लेंगे। y को इधर लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा मनफी y, मनफी 7 को इधर लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा जमा 7। तो इस तरह से x मनफी y मसावी 7 मनफी 4 होगा। तो x मनफी y जो निकलेगा हमारा 7 मनफी 4 यानी कि 3। तो इस तरह से हमारी तीसरी मसावत बनेगी x मनफी y मसावी 3। तो ये था अमली काम जो कि सफ़ा नंबर 20 पर दिया गया है। इसके बाद में हमारे पास हलशुदा मिसालें दी गई है, आप उनके हल देखकर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इन्हें। मिसाल नंबर 1 20 पर दी गई है, जो मिसाल नंबर 2 है एक्टिविटी के फॉर्म में दी गई है, फिगर के फॉर्म में दी गई है। फिर मिसाल नंबर 3 दी गई है सफ़ा नंबर 23 पर। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो है कश्ती और दरिया के बहाव का सवाल है। कश्ती और दरिया के बहाव का जो सवाल है वो मशक़ी सेट 1.4 के कंसेप्ट से सॉल्व होता है। तो इसलिए अब जबकि मशक़ी सेट 1.4 ओमिट है सिलेबस में से, तो मशक़ी सेट 1.4 से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये जो सवाल है कश्ती और दरिया के बहाव का, ये मशक़ी सेट 1.4 के कंसेप्ट से ही सॉल्व होता है। तो उसी बिना पर ये वाला सवाल भी हमसे नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो हम इसे ओमिट ही मान सकते हैं। सफ़ा नंबर 23 के बाद 24 पर एक मिसाल दी गई है और फिर सफ़ा नंबर 25 पर हलशुदा मिसाल 5 दी गई है। आप इनके हल देखकर इन्हें समझ सकते हैं। अब हम डायरेक्ट मशक़ी सेट 1.5 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे मशक़ी सेट 1.5। पहला सवाल हल करते हैं उसका। दो आदाद का फर्क 3 है, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है, वो आदाद मालूम कीजिए। हमें दो आदाद के बारे में सवाल दिया गया है, उसकी 2 शर्तें दी गई है। पहली शर्त है दो आदाद का फर्क 3 है और दूसरी शर्त है बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है, वो आदाद हमें मालूम करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मुतगय्यरों की शक्ल में वो आदाद फ़र्ज कर लेंगे। फ़र्ज करें
बड़ा अदद मसावी x और छोटा अदद मसावी y। पहली शर्त जो दी गई है हमें उसके हिसाब से मसावात बनाएंगे हम। पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त के मुताबिक हमें यह बोला गया है कि इन दोनों आदाद का फर्क 3 है। दो आदाद का फर्क 3 है। कोई भी चीज का फर्क कैसे निकालते हैं हम? बड़ी चीज में से छोटी चीज को तफरीक कर देते हैं तो हमें फर्क मिल जाता है। तो इन दोनों का फर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक करना पड़ेगा तो हमें 3 मिलेगा। मतलब x में से y को तफरीक करेंगे तो 3 मिलेगा। तो इस लिहाज से जो मसावात बनेगी वो होगी x मनफी y मसावी 3। ये हो जाएगी हमारी मसावत नंबर 1। दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त हमसे कही गई है बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। मजमुआ दे रहा है मतलब हमें दो चीजों को जमा करना है। अब किन दो चीजों को जमा करना है? बड़े अदद के 3 गुना को और छोटे अदद के 2 गुना को। यानी कि x को 3 से ज़रब करके जमा करना है y को 3 से ज़रब करके, 2 से ज़रब करके। बड़े अदद का 3 गुना ये हो जाएगा 3x और छोटे अदद का दुगना ये हो जाएगा 2y। इन दोनों का मजमुआ जो है वो है 19, इसलिए 3x जमा 2y मसावी होगा 19। तो इस तरह से दूसरी मसावत मिलेगी हमें। हम क्या करेंगे? मसावत नंबर 1 और 2 को क्रैमर के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मसावत 1 और 2 को क्रैमर के उसूल से हल करने पर पहले मसावतें लिख लेंगे हम। एक के ऊपर नीचे 3x जमा 2y मसावी 19, x मनफी y मसावी 3। डी dx और dy बनाएंगे। अब यहाँ पर हम d मसावी होगा x के ज़रीब y के ज़रीब 3 और 1 2 और मनफी 1। dx बनाएंगे हम। dx बनाने के टाइम पर x के ज़रीब छोड़ देंगे, उसकी जगह पर मुस्तकिल अरकान यानी कि 19 और 3 लेंगे और y के ज़रीब एज इट इज 2 और मनफी 1। dy बनाने के टाइम पर x के ज़रीब को वैसे ही रहने देंगे 3 और 1 को, y के ज़रीब हटाकर मुस्तकिल रख देंगे तो ये हो जाएगा 19 और 3। ये तीनों मुरब्बा खालिब बन गए। अब इनकी कीमतें निकाल लेंगे हम। d की कीमत होगी 3 ज़रब मनफी 1 मनफी 2 ज़रब 1। 3 ज़रब मनफी 1 होता है मनफी 3, मनफी 2 ज़रब 1 होता है मनफी 2। तो d मसावी होगा मनफी 5। dx की कीमत निकालेंगे हम 19 ज़रब मनफी 1 मनफी 2 ज़रब 3। 19 ज़रब मनफी 1 होगा मनफी 19 और मनफी 2 ज़रब 3 होगा मनफी 6। मनफी 19 और मनफी 6 होगा मनफी 25। dy की कीमतें निकालेंगे 3 ज़रब 3 मनफी 19 ज़रब 1। 3 तिया होता है 9 मनफी 19 एकन 19। 9 मनफी 19 होगा मनफी 10 ना के 10। तो d dx और dy निकल गया हमारा। x की कीमत निकालेंगे अब हम। x मसावी dx बटे d। x मसावी हो जाएगा मनफी 25 बटे 5 मनफी 5 मनफी मनफी कैंसिल हो जाएगा 5 एकन 5 5 पंजे 25। x की कीमत आई 5 बटे 1 यानी कि x मसावी होगा 5। y की कीमत निकालेंगे हम dy बटे d के फार्मूले से। y मसावी dy की वैल्यू है मनफी 10 और d की वैल्यू है मनफी 5। मनफी मनफी कैंसिल 5 एकन 5 5 दूनी 10, ये आया 2 बटे 1 यानी y मसावी होगा 2। तो इसलिए जो आदाद होंगे वो 5 और 2 होंगे, उसमें से बड़ा आदद 5 और छोटा आदद 2 होगा। तो ये जवाब होगा हमारा।
बड़ा अदद 5 और छोटा अदद 3 है। इस तरह से ये सवाल हल होगा सवाल नंबर 1। आइए अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमें अमली काम के फॉर्म में पूछा गया है। यहां पर हमें दिया जा रहा है एक मुस्ततील और मुस्ततील के अजला दिए जा रहे हैं। मैं मुस्ततील हूं, इसके 4 जिले हैं। पहला जिला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। मुस्ततील के मुकाबिल के अजला मसावी होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो ये दोनों जिले मसावी हो जाएंगे और ये दोनों जिले मसावी हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम मसावातें बनाएंगे। नाउ इसके जरिए क्या करेंगे, हम x और y की कीमतें निकाल लेंगे। अब x और y की कीमतें मिलने पर हमें मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी और उसके जरिए फिर हम रकबा और इहाता मालूम कर लेंगे। सवाल नंबर 2 का हल। मुस्ततील के मुकाबिल के अजला मुतमासिल होते हैं, इसलिए मुकाबिल के अजला को हम मसावी रखेंगे। 2y मसावी हो जाएगा x जमा 4 और 2x जमा y जमा 8 मसावी होगा 4x मनफी y। म्यारी सूरत में तब्दील करेंगे इसे। अब हम म्यारी सूरत में तब्दील करने के लिए x और y को एक जगह लाएंगे। x यहाँ पर है, 2y को इधर लेकर आएंगे, वो मनफी 2y हो जाएगा मसावी। ये जमा 4 इधर आएगा, मनफी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से पहली मसावत मिलेगी हमें x मनफी 2y मसावी मनफी 4। अगली मसावत में है 2x जमा y जमा 8 जमा 8 मसावी 4x मनफी y। 4x मनफी y मसावी 2x जमा y जमा 8। x और y के जो अरकान है वो सारे हम एक तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में कर लेंगे। 4x मनफी 2x, आगे है यहाँ पर मनफी y जमा y इधर आकर मनफी y हो जाएगा। यहाँ बचेगा 8 जमा 2x, यहाँ पर आकर मनफी 2x हुआ, जमा y यहाँ पर आकर मनफी y हुआ। 8 राइट हैंड साइड में बचा है वो एज इट इज रहेगा। 4x मनफी 2x होता है 2x, मनफी y होता है मनफी 2y मसावी 8। तो इस तरह से 2x मनफी 2y मसावी 8 हो जाएगा। इस मसावत को 2 से तकसीम कर देंगे हम। तो 2 से तकसीम करने पर हमें जो मसावत मिलेगी वो मिलेगी x मनफी y मसावी 4। तो ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। अब हम मसावत 1 और 2 को किसी भी तरीके से, ग्रामर के तरीके से या इखराज के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम इखराज का तरीका अपनाएंगे। मसावत दो में से एक तफरीक करने पर, मसावत 2 को हम एक में से तफरीक कर रहे हैं तो इसलिए मसावत 2 ऊपर लिखेंगे। x मनफी y मसावी 4 तफरीक का अमल कर रहे हैं, एक को तफरीक कर रहे हैं। अब लिखेंगे मसावत नंबर 1 x मनफी 2y मसावी मनफी 4। x मनफी x ये हो जाएगा सिफर तो कैंसिल हो जाएगा। मनफी y मनफी मनफी जमा 2y मनफी y ये तफरीक की अलामत और है इधर है मनफी 2y मनफी 2y मनफी y मनफी मनफी जमा 2y मनफी y जमा 2y ये होता है 1y जमा का 1y। यहाँ पर हम लिखेंगे y मसावी 4 मनफी मनफी जमा 4, ये तफरीक जो कर रहे हैं उसका मनफी और यहाँ पर कीमत है मनफी 4
तो ये हो जाएगा 4 मनफी मनफी जमा 4, 4 जमा 4 मसावी 8। यहाँ पर हमें y की कीमत मिल गई। अब हम x की कीमत निकालेंगे। मसावात 2 में y मसावी 8 रखने पर x मनफी y मसावी 4, ये कीमत है, मसावत है। x मनफी y की कीमत 8 रखना है हमें, मसावी 4, x मनफी 8 इधर आएगा, जमा हो जाएगा 4 जमा 8, x की कीमत आएगी 12। तो इस तरह से x और y की कीमतें मिली हमें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ x और y की कीमतें मालूम पड़ी है, मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई नहीं मालूम पड़ी है। मुस्ततिल की लंबाई के लिए या तो 2x जमा y जमा 8 में हम x और y की कीमतें रख सकते हैं, या 4x मनफी y में x y की कीमतें रख सकते हैं। उसी तरह चौड़ाई निकालने के लिए 2y या x जमा 4 में कीमतें रखकर हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे और उसी के ज़रिए रकबा और अहाता हम मालूम कर सकते हैं। फिर मुस्ततिल की लंबाई के लिए या तो ये एक्सप्रेशन ले लेंगे हम या ये एक्सप्रेशन ले लेंगे। इसमें से ये वाला सिंपल है, तो 4x मनफी y लेंगे हम। इसमें x और y की कीमतें रखेंगे। 4 x की कीमत है 12, मनफी y की कीमत है 8। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 मनफी 8, ये हो जाएगा 48 मनफी 8 यानी कि 40 इकाई। अब यहाँ पर कोई इकाई नहीं दी गई है, इसलिए हम 40 इकाई लिखेंगे। सम मीटर वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए 40 इकाई लिखेंगे। इसी तरह हम मुस्ततिल की चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई के लिए या तो हम 2y लेंगे या x जमा 4 लेंगे। 2y लेते हैं हम, 2y मसावी 2 ज़रब y की कीमत है 8, 2 ज़रब 8 होता है 16। तो इस तरह से जो मुस्ततिल की चौड़ाई आएगी वो आएगी 16 इकाई। अब हमें क्या करना है, मुस्ततिल का रकबा और इहाता मालूम करना है। मुस्ततिल का रकबा, इसका ज़ाब्ता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये हो जाएगा, लंबाई है 40 ज़रब 16, 40 को 16 से ज़रब दे देंगे, 16 सिफर सिफर 16 चौक 64। तो इस तरह से ये आएगा 640 मुरब्बा इकाई। रकबे के साथ में मुरब्बा इकाई, अगर सम है तो मुरब्बा सम, मीटर है तो मुरब्बा मीटर लिखते हैं हम। यहाँ पर इकाई नहीं है तो हम मुरब्बा इकाई लिखेंगे। अब इसका इहाता मालूम कर लेंगे हम। मुस्ततिल के इहाते का ज़ाब्ता है दो ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। ये हो जाएगा 2 ज़रब लंबाई है 40 और चौड़ाई है 16, तो 40 जमा 16, ये हो जाएगा 2 ज़रब 40 जमा 16 होता है 56। 56 को 2 से ज़रब देंगे हम, तो ये होता है 2 छंग 12 का 2, हासिल आया 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 112 इकाई। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। जवाब लिख देंगे फाइनल इसका हम। x की कीमत हमें मिली थी 40, y की कीमत हमें मिली थी 8, मुस्ततिल का रकबा निकला 640 मुरब्बा इकाई और मुस्ततिल का इहाता निकला 112 इकाई। इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 2 हल हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 3 उम्रों का सवाल है। सवाल में हमसे बोला गया है वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना पड़ेगा, दोनों की उम्रें मुतगय्यर की शक्ल में फ़र्ज करना पड़ेगी। तो हम दोनों की उम्रें मुतगय्यर की शक्ल में फ़र्ज कर लेंगे। सवाल नंबर 3 का हल, फ़र्ज करें वालिद की उम्र मसावी x, उसके साथ में साल लिखना ज़रूरी है, और फिर बेटे की उम्र ये फ़र्ज कर लेंगे हम y साल। शर्तों के मुताबिक मसावाते बना लेंगे हम। पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त में क्या बोल रहा है, वालिद की उम्र में यानी कि x में बेटे की उम्र का दुगना, बेटे की उम्र है y, उसका दुगना यानी कि 2y, x में 2y जमा करेंगे तो हासिल जमा 70 होता है। इसलिए पहली शर्त के मुताबिक जो मसावत होगी वो होगी x जमा 2y मसावी 70। ये हो गई हमारी पहली मसावत। दूसरी शर्त के मुताबिक बेटे की उम्र में यानी कि y में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। y में वालिद की उम्र का दुगना यानी कि 2x मिलाएंगे अगर कभी हम, तो वो होगा 95। तो इसलिए दूसरी मसावत बनेगी हमारी y जमा 2x मसावी 95। पहले x के टर्म को लिख लेंगे हम, 2x जमा y मसावी 95। ये हो जाएगी हमारी मसावत नंबर 2। अब हम मसावत 1 और 2 को हल कर लेंगे क्रैमर के तरीके से हल करते हैं इसको। मसावत 1 और 2 को क्रैमर के उसूल से हल करने पर मसावतें लिख लेंगे। पहले x जमा 2y मसावी 70, दूसरी मसावत 2x जमा y मसावी 95। डी डी एक्स डी वाई बना लेंगे। डी हो जाएगा 1 2 2 1, 1 2 2 1। डी एक्स, एक्स के टर्म्स हट जाएंगे, उसकी जगह पर 70 और 95 आएगा, और y के टर्म एज इट इज यानी कि 2 और 1। डी वाई, y के टर्म हट जाएंगे, x वाले टर्म एज इट इज रहेंगे 1 2, और y के टर्म हटकर 70 और 95। ये हुए डी एक्स और डी वाई के मुरब्बा खालिब। अब इनकी कीमतें निकाल लेंगे हम। डी मसावी होगा 1 ज़रब 1 मनफी 2 ज़रब 2, 1 एकन 1 मनफी 2 दूनी 4। डी मसावी होगा मनफी 3। डी एक्स मसावी 70 ज़रब 1 मनफी 2 ज़रब 95, 70 एकन 70 मनफी 95 को 2 से अगर कभी ज़रब करते हैं हम तो होता है 190। डी एक्स की कीमत आएगी 70 मनफी 190 यानी कि मनफी 120। अब डी वाई की कीमत निकाल लेंगे हम। डी वाई मसावी 1 ज़रब 95 मनफी 70 ज़रब 2, 1 ज़रब 95 होता है 95, मनफी 70 ज़रब 2 होगा 140। 95 मनफी 140, 140 में से 95 तफरीक करते हैं तो हमें मिलेगा 45। नाउ यहाँ पर बड़ा अदद मनफी का है इसलिए डी वाई की कीमत मनफी 45 आएगी। तो डी डी एक्स डी वाई मिल गया हमें। अब हम एक्स और वाई की कीमतें निकाल लेंगे। एक्स मसावी डी एक्स बटे डी, एक्स मसावी डी एक्स की कीमत आई मनफी 120 और डी की कीमत मनफी 3। मनफी मनफी कैंसिल होगा, 3 एकन 3, 3 चौक 12, आगे एक सिफर बच रहा है तो उसको एज इट इज लिखेंगे।
यानी x मसावी आ जाएगा 40, y मसावी dy बटे d, y मसावी dy की कीमत आई -45 और d की कीमत -3, -, कैंसिल, 45 को 3 से तकसीम कर देंगे, 3 एकन 3, बचा 1, बाजू में मिलके बना 15, 3 पंजे 15, 15 बटे 1 यानी कि y की कीमत 15। तो इस तरह से वालिद की उम्र जो होगी वो 40 साल होगी और बेटे की उम्र 15 साल होगी। जवाब लिख देंगे हम, वालिद की उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 15 साल है। ये था हमारा सवाल नंबर 3। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 4, एक कसर का नसब नुमा और इसके शुमार कुनिंदे का दुगना, एक कसर का नसब नुमा इसके शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करे तो नसब नुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना होता है, वो कसर मालूम कीजिए। हमें यहाँ पर 2 शर्तें दी गई है कसर के बारे में, और कसर में नसब नुमा और शुमार कुनिंदा के ताल्लुक बात की जा रही है, तो हम जो मुतगय्यर फ़र्ज करेंगे वो नसब नुमा और शुमार कुनिंदा के लिए ही फ़र्ज करेंगे। पहले ये देख लेते हैं हम, कसर जो होती है वो बटे की सूरत होती है, जिसके अंदर ऊपर वाला जो होता है वो शुमार कुनिंदा होता है और नीचे वाला जो होता है वो नसब नुमा होता है। फर्ज कीजिए 5/3 एक कसर है, तो इसमें 5 शुमार कुनिंदा होगा और नसब नुमा 3 होगा। सवाल स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 4 का हल। पहले फर्ज करेंगे हम, फर्ज करें कसर का नसब नुमा, कसर का शुमार कुनिंदा पहले फर्ज कर लेंगे, और फिर कसर का नसब नुमा। तो इसलिए जो कसर हो जाएगी x/y, इस तरह से कुछ कसर हो जाएगी। अब हम शर्तें देखेंगे और शर्तों के हिसाब से मसावातें बनाएंगे। पहली शर्त के मुताबिक क्या दी गई है? पहली शर्त, एक कसर का नसब नुमा। किसके बारे में बात की जा रही है? नसब नुमा के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो नसब नुमा रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि बाएं हाथ की तरफ आएगा। तो ये y मसावी, इसके शुमार कुनिंदा के दुगना, इसका शुमार कुनिंदा x है, उसका दुगना हो जाएगा 2x से 4 बड़ा है। बड़ा है मतलब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। सो शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा, यानी कि 2x जमा 4। 2x, y को इधर लेकर आएंगे, 4 को उधर लेकर जाएंगे, वो मनफी हो जाएगा। 2x मनफी y मसावी जमा 4 इधर आकर -4 हो जाएगा। इसे हम इस तरह लिख देंगे, 2x मनफी y मसावी -4। ये होगी हमारी मसावत नंबर 1। अब हम मसावत नंबर 2 बनाएंगे दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त में हमें बोल रहा है, अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करे। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में से क्या कर रहे हैं? 6 कम कर रहे हैं, मतलब हमको दोनों में से 6 तफरीक कर देना पड़ेगा। x/y कसर है हमारी, दोनों में से 6 कम कर रहे हैं, मतलब x -6 y -6। अगर ऐसा करते हैं, अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करे तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। शुमार कुनिंदा पर कोई असर नहीं होता है, शुमार कुनिंदा एज इट इज रहता है, और जो नसब नुमा है वो शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है, यानी कि y मसावी हो जाता है 12 ज़रब
शुमार कुनिंदा 12 ज़रब x, तो यहाँ पर आएगा 12x। तो इस तरह से दूसरी मसावत बनेगी हमारी। ध्यान में रखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। हमको क्या बोल रहा है, दोनों में से 6 तफरीक करे, अगर कभी दोनों को 6 कम कर दे तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना हो जाता है। तो शुमार कुनिंदा की कीमत हम एज इट इज रखेंगे, नसब नुमा जो चेंज हो रहा है वहां पर जो कीमत तब्दील हो रही है वो रखेंगे। तो नसब नुमा हमने एज इट इज रखा, शुमार कुनिंदा हमने एज इट इज रखा, नसब नुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना हो रहा है तो उसकी जगह हमने 12x लिखा। अब यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा x - 6 बटे y - 6 मसावी 1 बटे 12। x सेकंड x, तो इस तरह से कटिंग हुई और 1 बटे 12 बना। अब इससे हमको मसावत बनाना है। कभी भी इस तरह से आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मसावत बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 को इस पूरे टर्म से ज़रब करेंगे और 1 को इस पूरे टर्म से ज़रब करेंगे। 12 ज़रब x - 6 मसावी 1 ज़रब y - 6। 12 को x से ज़रब देंगे पहले, वो हो जाएगा 12x, फिर 12 को -6 से ज़रब देंगे, 12 छंग होता है 72, यहाँ पर मनफी की अलामत है तो ये हो जाएगा -72 मसावी। अब इस पूरे ब्रैकेट को 1 से ज़रब देना है, 1 से किसी भी चीज़ को ज़रब दो तो वो एज इट इज़ रहती है, तो यहाँ पर रहेगा y - 6। अब हम जो टर्म्स है x और y के वो लेफ्ट साइड में ले लेंगे और नंबर जो है वो राइट साइड में ले लेंगे। 12x, y को इधर लिया, -y हुआ, यहाँ पर -6 एज इट इज है, -72 को यहाँ पर लिया मैंने, जमा 72 हुआ, जमा 72, इसे हम 72 - 6 भी लिख सकते हैं। तो 12x -y मसावी 72 - 6, ये होता है 66। तो 12x -y मसावी 66। इस तरह से दूसरी मसावत बनेगी हमारी। अब इसे हम इखराज के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, -y अगर तफरीक करते हैं हम इसकी, दोनों सेम अलामतों में है, तफरीक करते हैं तो y का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक कर देंगे। मसावत 2 में से मसावत 1 तफरीक करने पर, 2 में से 1 तफरीक कर रहे हैं इसलिए 2 को पहले लिखेंगे, 12x -y मसावी 66, तफरीक करना है 1 को तो इसलिए नीचे 1 लिखेंगे, 2x -y मसावी -4, 12 - 2 ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आएगा 10x। अब यहाँ पर देखिए -y है, फिर ये तफरीक वाला मनफी और फिर -y, मनफी होगा जमा y, -y जमा y, ये हो जाता है 0, तो y का टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर है 66 -4, 66 मनफी हो जाएगा जमा 4। किस तरह से होगा वो देख लीजिए, 66 तफरीक का मनफी और क्या तफरीक करना है, -4 तफरीक करना है, तो इसलिए इस तरह से होगा 66 मनफी जमा 4, 66 और 4 होता है 70, तो इस तरह से मसावी 70 आएगा। x मसावी 70 आया। x की कीमत निकालने के लिए 10 को इधर साइड में लेकर जाएंगे। 10x का मतलब होता है 10 ज़रब x, 10 इधर आएगा तो तकसीम में हो जाएगा, यानी कि 70 के बटे में आ जाएगा। तो x मसावी होगा 70 बटे 10, 10 सेकंड 10, 10 सते 70, तो इस तरह से x मसावी होगा 7, 7 बटे 1 यानी कि 7। तो इस तरह हमारा शुमार कुनिंदा निकला x मसावी 7। अब हम नसब नुमा निकालेंगे, कोई भी एक मसावत में कीमत रख देंगे। मसावत नंबर 1 है 2x -y मसावी -4, इसी में रखते हैं हम x की कीमत। मसावत 1 में x मसावी 7 रखने पर, मसावत 1 है 2x -y मसावी -4, 2 x की कीमत है 7 -y मसावी -4, 2 सत्ते 14,
मनफी वाई मसावी मनफी 4। हमें वाई की कीमत चाहिए, यानी कि वाई जमा में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मनफी वाई को इधर ला लेंगे, मनफी 4 को इधर लेकर आएंगे। 14 मनफी वाई इधर आकर होगा जमा वाई, मनफी 4 इधर आकर होगा जमा 4, तो वाई मसावी हो जाएगा 14 जमा 4 यानी कि वाई मसावी 18। तो इस तरह से नसब नुमा निकलेगा हमारा 18। जवाब लिख देंगे हम। शुमार कुनिंदा जो मिला हमें 7, नसब नुमा मिला हमें 18, इसलिए जो कसर होगी 7/18, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आइए अब हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 दिया गया है, 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बार बरदार ट्रक में ए और बी 2 किस्म के मखसूस वजन के बॉक्स रखे गए हैं। अगर ए किस्म के 150 बॉक्स और बी किस्म के 100 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी हो जाती है। अगर ए किस्म के 260 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 बॉक्स की जरूरत है। तो हर किस्म के बॉक्स का वजन मालूम कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट। सॉल्यूशन में एकदम सिंपली आएगा। अब यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो याद रखना किलोग्राम में करेंगे, क्योंकि जो बॉक्सेस होंगे उनके वजन किलोग्राम में होंगे। पूरे टन का वजन, पूरे ट्रक का वजन टन में है, लेकिन बॉक्स का वजन जो है वो किलोग्राम में है। तो हम सबसे पहले 10 टन को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। सवाल नंबर 5 है ये। एक टन मसावी होता है 1000 किलोग्राम, इसलिए 10 टन हो जो होगा वो होगा 10,000 किलो। ना फर्ज करें यहां हम एक काम करते हैं, आसानी पैदा होने के लिए ए और बी ही वेरिएबल्स लेते हैं, एक्स और वाई ना लेते हुए ए और बी ही वेरिएबल्स लेते हैं। ए किस्म के 150 बॉक्स आ रहे हैं और बी किस्म के 100 बॉक्स आ रहे हैं, तो इसी तरह से हम डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे। ए किस्म के 150 बॉक्स, यानी कि ए को क्या करना पड़ेगा, 150 से ज़रब करना पड़ेगा, तो वो होगा 150 ए जमा बी किस्म के 100 बॉक्स जमा बी ज़रब 100 यानी के 100 बी। अगर इतना माल रखा जाए तो ट्रक की गुंजाइश पूरी हो जाती है, मतलब इन दोनों को मिलाकर जो वजन होगा वो कितना होगा, 10,000 किलोग्राम का होगा। ये होगा पहली शर्त के मुताबिक। एक 150 है जमा 100 बी मसावी 10,000। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से तकसीम कर देंगे मसावत को, तो 10 से तकसीम करने पर एक एक सिफर हट जाएगा इसका, तो ये मसावत बन जाएगी 15A जमा 10B मसावी 1000। अब इसे और मुख्तसर कर सकते हैं हम, कैसे, 5 से तकसीम करके, 5 दिया 15, ये हो जाएगा 3A जमा 5 दूनी 10, 2B मसावी 5 दूनी 10 और ये सिफर सिफर। तो इस तरह से पहली मसावत मिलेगी हमें, मसावत नंबर 1। अब हम दूसरी शर्त के मुताबिक देखेंगे। दूसरी शर्त में हमें बोला है अगर ए किस्म के 260 बॉक्स हो तो बी किस्म के सिर्फ 40 बॉक्स आते हैं और ट्रक की गुंजाइश पूरी हो जाती है। तो 260A जमा 40B मसावी हो जाएगा 10,000। 10 टन की गुंजाइश पूरी है, मतलब 10,000 किलोग्राम की गुंजाइश पूरी हो रही है। यहां पर भी हम सेम उसी तरह कर सकते हैं,
10 से तकसीम करेंगे, ये हो जाएगा 26A जमा 4B मसावी 1000। नाउ अब इसको हम 2 से तकसीम कर देंगे। 26 को 2 से तकसीम किया तो 13A जमा 4 को 2 से तकसीम किया 2B और 1000 को 2 से तकसीम किया, ये आया 500। इस तरह से दूसरी मसावत मिलेगी हमें 13A जमा 2B मसावी 500। नाउ यहां पर देखिएगा आप 2B और 2B ये दोनों सेम टर्म आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक कर देंगे। B का जो वेरिएबल है वो हट जाएगा और हमें A की कीमत मिल जाएगी। मसावत 2 में से मसावत 1 तफरीक करने पर, मसावत 2 है 13A जमा 2B मसावी 500 और मसावत 1 है 3A जमा 2B मसावी 200। 13 - 3 ये होगा 10A, 2 मनफी जमा मनफी 2, 2 मनफी 2 सिफर हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। मसावी 500 मनफी 200 ये होगा 300। 10 से मसावी 300, ए की कीमत निकालने के लिए हम 300 को 10 से तकसीम करेंगे, ये सिफर सिफर 30/1 यानी कि ए मसावी होगा 30। तो इस तरह से एक किस्म के एक बॉक्स का वजन जो होगा वो 30 किलोग्राम होगा। अब हम ए मसावी 30 ये मसावत नंबर 1 में रखेंगे और बी की कीमत निकालेंगे। मसावत 1 में ए मसावी 30 रखने पर मसावत 1 है 3A जमा 2B मसावी 200। 3A की जगह पर आएगा 30 जमा 2B मसावी 200। 30 × 3 ये होता है 90 जमा 2B मसावी 200। 90 को इधर लेकर आएंगे, यहाँ पर 2B बचेगा और 90 तफरीक में होगा। 200 - 90, 200 - 90 होता है 110। 2B मसावी 110। B की कीमत निकालने के लिए 110 को 2 से तकसीम करेंगे। 2 × 2, 2 × 5 10। 11 में से 10 गया, बचा 1, वापिस से 10 बना, 2 × 5 10। तो B मसावी हो जाएगा 55। तो इस तरह से ए किस्म के बॉक्स का वजन 30 किलोग्राम और बी किस्म के बॉक्स का वजन 55 किलोग्राम होगा। जवाब लिख देंगे हम यहां पर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आइए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, ये मश्क का आखिरी सवाल है। माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र करने के दौरान कुछ फासला बस के ज़रिए तय किया और बाकी फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरा किया। बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फ़ी घंटा और हवाई जहाज़ की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अगर इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे हों तो माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र किया। ना यहाँ पर हमको एक कंडीशन दे रहा है जिसमें 1900 किलोमीटर का फासला तय हुआ, कुछ फासला बस के ज़रिए और कुछ फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए तय हुआ। साथ ही बस की रफ्तार और हवाई जहाज़ की रफ्तार दी गई है। हमें जर्नी का टोटल वक्त दिया गया है 5 घंटे और हमें ये निकालना है कि बस के ज़रिए कितने किलोमीटर का सफ़र तय हुआ। तो हम क्या करेंगे, बस के ज़रिए तय करदा फासला और हवाई जहाज़ के ज़रिए तय करदा फासला इन्हें मुतग़य्यर की शक्ल में फ़र्ज़ कर लेंगे।
सवाल नंबर 6 का हल। फर्ज करें बस के जरिए तय किया फासला। x किलोमीटर जो फर्ज कर रहे हैं हमें उसमें इकाई लिखना जरूरी है, और हवाई जहाज के जरिए तय किया फासला y किलोमीटर। अब इस सवाल में पहली कंडीशन तो एकदम सिंपल है, टोटल जो फासला तय हुआ वो 1900 किलोमीटर का फासला तय हुआ, मतलब बस के जरिए तय किया फासला जमा हवाई जहाज के जरिए तय किया फासला, ये टोटल होगा 1900। तो इसलिए पहली शर्त के मुताबिक x जमा y मसावी 1900, ये हो जाएगी हमारी पहली शर्त। अब दूसरी शर्त में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है और हवाई जहाज की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा है। रफ्तार दे रहा है हमें और बोल रहा है कि टोटल 5 घंटे लगे, मतलब जितना भी वक्त बस में हुआ और जितना भी वक्त हवाई जहाज में गुजरा, दोनों को मिलाकर 5 घंटे लगे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बस में गुजारा हुआ वक्त और हवाई जहाज में गुजारा हुआ वक्त। अब इसके लिए हम जो फासला मसावी रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त जो हमने फार्मूला पढ़ा है साइंस में, वो फार्मूला वो जाब्ता यूज करेंगे। जाब्ता क्या है, रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त। हमें वक्त दे रहा है और रफ्तार भी दी है, तो हम जो फाइनल जो वैल्यू दे रहा है वो वक्त की दे रहा है, 5 घंटे लगे हैं, और दोनों की इंडिविजुअल रफ्तार दे रहा है। तो इस जाब्ते को हम वक्त के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वक्त को उधर लेकर जाएंगे तो रफ्तार की जगह पर आ जाएगा वो, और रफ्तार को इधर लेकर आएंगे तो वो बटे में आ जाएगा। तो इस तरह से वक्त मसावी होता है फासला बटे रफ्तार। अब इस जाब्ते का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, बस में गुजारा हुआ वक्त और हवाई जहाज में गुजारा हुआ वक्त निकालेंगे। बस में गुजरा वक्त मसावी है फासला बटे रफ्तार। बस में जो फासला गुजरा है वो है x और उसकी रफ्तार है 60 किलोमीटर फी घंटा। तो x बटे 60 ये होगा बस में गुजरा हुआ वक्त। हवाई जहाज में गुजरा हुआ वक्त मसावी हवाई जहाज के जरिए जो फासला तय हुआ वो y किलोमीटर का है और उसकी रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा है। तो वक्त मसावी हवाई जहाज के लिए हो जाएगा y बटे 700। नाउ इतना वक्त गुजरा बस में, इतना वक्त गुजरा हवाई जहाज में, दोनों मिलाकर 5 घंटे जर्नी को लगे 1900 किलोमीटर की, दोनों मिलाकर हुआ 5 घंटे। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ऐड करने पर हमें मिलेगा 5। इसलिए दूसरी शर्त के मुताबिक x बटे 60 बस में गुजरा हुआ वक्त जमा y बटे 700 हवाई जहाज में गुजरा हुआ वक्त, ये हो जाएगा 5 घंटों का टाइम लगा। अब यहां पर क्या दिया गया है, 60 जो मसावत मिल रही है हमें, उसमें बटे में कुछ टर्म्स आ रहे हैं, उनको कैंसिल करना पड़ेगा हमको। 60 और 700 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मसावत को, तरफेन को 60 और 700 दोनों से ज़रब देंगे। 60 और 700 दोनों से ज़रब देने पर क्या होगा, वो टर्म नीचे के कैंसिल हो जाएंगे। अगर सिर्फ 60 रहता था तो सिर्फ 60 से ज़रब देते थे, अगर सिर्फ 700 रहता था तो सिर्फ 700 से ज़रब देते थे। लेकिन यहाँ पर 60 और 700 दोनों हैं, इसलिए 60 और 700 से तरफेन को ज़रब कर रहे हैं। 60 ज़रब
700 ज़रब लेफ्ट साइड हो जाएगा x बटे 60 जमा y बटे 700 मसावी ये होगा 60 ज़रब 700 ज़रब RHS में टर्म है 5। 60 ज़रब 700 ज़रब पहले टर्म से ज़रब x बटे 60 जमा 60 ज़रब 700 ज़रब दूसरे टर्म से ज़रब y बटे 700 ये होगा 6 ज़रब 60 ज़रब 7 6 सत्ते 42 इसका एक जीरो और इसके 3 जीरो सॉरी 2 जीरो 700 के 2 जीरो तो ये हो जाएगा 42,000 ज़रब 500। ना यहाँ से 60 और 60 कैंसिल हो जाएगा ये मसावत बनेगी 700x जमा यहाँ से 700 और 700 कैंसिल होगा ये मसावत बनेगी 60 मसावी 5 0 0 5 0 0 5 0 0 3 सिफर आएंगे फिर 5 दूनी 10 का सिफर हासिल का एक आएगा 5 चौक 20 और 1 21। इस तरह से नीचे के टर्म्स कैंसिल होंगे। अब इसे मुख्तसर करेंगे थोड़ा सा हम 10 से तकसीम कर देंगे तो एक एक सिफर हट जाएगा यहाँ सर तो ये हो जाएगा 70x जमा 6y मसावी 21,000। ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। ना मसावत नंबर 1 है x जमा y मसावी 1900 और यहाँ पर दिया है 70x जमा 6y मसावी 2100। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम मसावत 1 को 6 से ज़रब दे देंगे और फिर 6 से ज़रब करने पर क्या होगा y के टर्म सेम हो जाएंगे यहाँ पर 6y हो जाएगा और यहाँ पर 6y ऑलरेडी है। तो मसावत 1 को हम 6 से ज़रब करेंगे छः ज़रब x जमा y LHS में 6 से ज़रब RHS में 6 से ज़रब 6 ज़रब x 6x जमा 6 ज़रब y 6y मसावी 6 सिफर सिफर 6 सिफर सिफर 6 नाए 54 का 4 हासिल आया 5 6 एकन 6 और 5 11 तो ये हो जाएगा 11,400। इस मसावत को हम मसावत नंबर 3 देंगे। अब मसावत 2 और 3 में देखिए y के टर्म सेम है और सेम साइन के साथ में है तो हम क्या करेंगे तफरीक का अमल करके x की कीमत निकाल लेंगे। तो हम मसावत 2 में से मसावत 3 को तफरीक कर देंगे। मसावत 2 में से मसावत 3 तफरीक करने पर मसावत 2 है 70x जमा 6y मसावी 21,000 मसावत 3 मिली हमें 6x जमा 6y मसावी 11,400। तफरीक का अमल कर रहे हैं हम यहाँ पर 70 मनफी 6 ये हो जाएगा 64x जमा 6 मनफी जमा मनफी मनफी 6 जमा 6 मनफी 6 यानी ये टर्म कैंसिल हो जाएगा मसावी सिफर मनफी सिफर सिफर मनफी सिफर 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 मनफी 4 नहीं होगा बाजू से एक उधार लेंगे 10 10 मनफी 4 ये होगा 6 यहाँ पर बचा सिफर फिर एक उधार लेंगे 10 बन जाएगा वो 10 में से एक बचा निकला बचा 9 यहाँ पर एक बचा था 1 मनफी 1 सिफर तो 64x मसावी 9,600 आएगा। x की कीमत निकालने के लिए 9,600 को हम 64 से तकसीम कर देंगे 8 के पहाड़े से तकसीम होगा ये 8 अठे 64 8 एकन 8 9 में से 8 गया बचा 1 बाजू से मिलकर बना 16 8 दूनी 16 और आगे के 2 सिफर तो इस तरह से x मसावी होगा 1200 बटे 8। फिर हम इसको 8 से तकसीम कर सकते हैं 8 एकन 8 8 एकन 8 बचा 4 बाजू में मिलके बना 40 8 पंजे 40
एक सिफर बच रहा है तो वो सिफर एज इट इज। तो इस तरह से x मसावी 150/1 आया, यानी कि x मसावी आया 150। तो ये हो गया बस के जरिए तय करदा फासला जो हमने फर्ज किया था। सवाल में हमसे हवाई जहाज के जरिए तय करदा फासला नहीं पूछा है। अगर पूछता है तो हम किसी भी एक मसावत में रखकर y की कीमत निकाल लेंगे, दोनों कीमतें हमें मिल जाएगी। जवाब लिख लेंगे इसका हम। बस के जरिए तय करदा फासला (150 किलोमीटर)। इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो आधा मार्क कट सकता है। तो इस तरह से ये आखिरी सवाल था। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मजमूआ सवालात 1 सॉल्व करेंगे रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से।